Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. गुड मॉर्निंग. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में सबको जय यीशु मसीह की. शालोम. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे. आइए हम अपने प्रभु की कुछ समय आराधना करें. एक ज़बूर गाएंगे. साम 51 का दूसरा हिस्सा है ये. राजा दाऊद का कन्फेशन. लेट्स सिंग इट. जूफे नाल तू साफ कर तदों पाक मैं होंदा बर्फ वांगू होवां जद तू मैनू धोंदा बर्फ वांगर होवां जद तू मैनू धोंदा खुदा तू दिल दी चाहुंदा है सच्चाई मेरे दिल विच है रब मैनू बख्श दनाई वेख खुदा तू दिल दी मैनू हुण खुश खबरी आप सुणावी रब्बा मैनू हुण खुश खबरी आप सुणावी रब्बा टुटियां हड्डियां तदों होणगियां खुश सदा टुटियां हड्डियां तदों होणगियां खुश सदा वेख खुदा तू दिल दी हिक ना अपने अगों रूना में तो लै तू हिक ना अपने अगों रूना में तो लै तू मुक्ति दी बख्श खुशी रूना लटास न दे तू मुक्ति दी बख्श खुशी रूना लटास न दे तू देख खुदा तू दिल दी चाहना है सच्चाई मेरे दिल विच है रब मैनू बख्श दनाई मेरे दिल विच है रब मैनू बख्श दनाई वेख खुदा तू दिल दी. Hallelujah. This is David's psalm. King David, the Lord gave one exclusive, unique, unprecedented testimony about this wonderful man. He is a father in the Lord, King David. The Lord said, he is a man after my own heart. The Lord never gave such a testimony about any other person in the entire Bible. Why was Jesus a man after God's own heart? यीशु परमेश्वर के दिल के मुआफिक क्यों था राजा दाऊद? क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के आगे खुली पुस्तक था. हालेलुया. He was an open book before the Lord. हालेलुया. ये एंग्री इमोटिकॉन कौन भेज रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही. Who is upset? Somebody is sending angry emojis.
भाई कौन हो आप, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। पंजाबी ज़बूर नहीं अच्छे लगे आपको? हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, may you speak to us through your word. When your word is broken, the light is shed, the darkness is pierced, and solace and peace and joy floods human heart. Break your word, Lord. Break your precious word. Break your precious word, King of glory. Break your precious word. Father, I bind every demonic entity in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद हो, तेरे लहू की जय हो, यीशु मसीह तेरे लहू की जय। Lord, may you speak to us through your word, through your powerful word. May you open our hearts and open our eyes, and may you draw us closer to you, and may your word transform us. For your word works inside out. Your word works inside out, Lord. May your word minister from inside out. Hallelujah. Thank you, Jesus. You reign, Lord. We bless your holy name. You reign, majestic King. We declare your kingship. We declare your glory. We declare your reign, Lord Jesus of Nazareth. हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत सब्जेक्ट पे टीचिंग देने जा रहा हूँ। मैंने पहले बहुत बार इसके ऊपर टीचिंग की है। इट ऑल बिगिंस हियर, एवरीथिंग बिगिंस हियर। दिस इज द फर्स्ट वर्स इन बुक ऑफ जेनेसिस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको सिखाया बेरशित बारा एलोहिम एट हशमाइम वायत हारिट्स। 7 वर्ड्स हैं फर्स्ट वर्ड्स ऑफ जेनेसिस के अंदर। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, देयर आर 7 वर्ड्स, 7 वर्ड्स हैं उसके अंदर। बेरशित बारा एलोहिम एट हशमाइम वायत हारिट्स। यही 7 फीस्ट हैं बाइबल के अंदर, यही 7 एजेस हैं, यही 7 चर्चेस हैं। एवरीथिंग फ्रॉम जेनेसिस 1 टू द लास्ट चैप्टर ऑफ रेवलेशन इन द लास्ट वर्ड्स, इसके अंदर ये 7 फोल्ड टीचिंग है जो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को देता है, जो उसके मार्गों पे चलते हैं, उसके पथ पे चलते हैं, उन्हें परमेश्वर ये सच्ची शिक्षा देता है। हालेलुया। तो मैं आपको डैनियल की पुस्तक में से, दानियल नबी की पुस्तक, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम पढ़ें डैनियल की पुस्तक, डैनियल नबी की पुस्तक, और उसका हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक का हम पढ़ेंगे 9 अध्याय। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय, और हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय का 27 वचन। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 वचन। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पे लिखा है, एंड ही शैल कन्फर्म द कवनेंट विद मैनी फॉर 1 वीक, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for overspreading of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में दानियल 9 के 27 में कि मसीह विरोधी जो आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का राजा जो आके राज्य करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, वो क्या करेगा?
एक वीक के लिए, एक वीक का मतलब 7 days का मतलब 7 years, 7 years के लिए इसराइल के साथ वाचा बांधेगा। और वो जो वाचा बांधेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है 42 months के बाद, 1260 दिन के बाद वो उस वाचा को तोड़ देगा और परमेश्वर की जो हैकल बनाई जाएगी यरूशलेम में, उस हैकल को कब्जे में करके वो क्या करेगा, उसे भ्रष्ट करेगा। हालेलुया। तो ये जो 7 है, 7 का नंबर बाइबल में ये डिवाइन नंबर है, लेकिन 7 का नंबर जजमेंट का नंबर भी है, 7 का नंबर। तो ये 7 पर्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहोवा परमेश्वर के। पहला है पीशाक, जिसे हम कहते हैं फसह का पर्व। दूसरा है जिसे हम कहते हैं अखमीरी रोटी का पर्व। और तीसरा पर्व है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फ्रूट, पहले फल का पर्व। चौथा है जिसे हम कहते हैं पंतेकुस का पर्व। और पांचवा जो पर्व है वो तुरियों का पर्व है। छठा जो पर्व है वो योम किपुर, जिसे हम प्रायश्चित के दिन का पर्व कहते हैं। और सातवां जो पर्व है वो झोंपड़ियों का पर्व है। हालेलुया। तो ये 7 पर्व हैं जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल को मनाने की विधियां दी 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में। लेवी व्यवस्था का 23 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर ये 7 पर्व बनी इस्राएल को मनाने के लिए कहता है। और मैंने आपको बताया था एक दिन कि उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के वचन में जिक्र है सन और मून का। परमेश्वर ने चांद को बनाया, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया। चांद को दिन पे प्रभुता करने के लिए, चांद को रात पे प्रभुता करने के लिए, सूर्य को दिन पे प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि ये दीज विल बी साइन, ये चिन्ह होंगे एंड सीजन होंगे। साइन एंड सीजन, चिन्ह और ऋतुओं के लिए होंगे। वहां पे हिब्रू वर्ड है ओथ और दूसरा वर्ड है मोआडीम। मतलब सीजन को हिब्रू में कहा गया मोआडीम। मोआडीम शब्द का मतलब है ऋतु, सीजन। हालेलुया। ये जो प्राकृतिक सीजन है, जैसे समर आती है और बारिश आती है और फॉल आता है, विंटर आती है, ऐसे ही स्पिरिट रेल्म के अंदर सीजन है, आत्मा की दुनिया के भी सीजन हैं जो प्रभु परमेश्वर ने अपने इस वचन के अंदर बताए हैं। और वो जो सीजन है 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में प्रभु यहोवा बनी इस्राएल से कहता है कि ये मेरे पर्व हैं जो तुम लोगों ने मनाने हैं, ये मेरी पवित्र सभाएं हैं, ये मेरी होली कन्वोकेशंस हैं, तुम लोगों ने ये करनी है। मेरे पवित्र मेले, पवित्र सभाएं मनानी है। प्रभु ने इस्राएल को ये आज्ञा दी। और आपको मालूम, जहाँ पे ये शब्द आता है परमेश्वर के पवित्र पर्व, परमेश्वर की पवित्र सभाएं, परमेश्वर के पवित्र फेस्टिवल, वहाँ पे हिब्रू वर्ड है मोआडीम। हालेलुया। हिब्रू वर्ड है मोआडीम, जिसका मतलब क्या है कि जिस तरह ऋतु, सीजन और जिस तरह चिन्ह परमेश्वर पृथ्वी पे भेजता है, ये आकाश के अंदर जो परमेश्वर ने शक्तियां रखी हैं, सूर्य, चांद, तारे, ऋतु, सीजन की परमेश्वर जानकारी देता है। वैसे परमेश्वर ने ये 7 पर्व हैं जो बनी इस्राएल को मनाने के लिए कहे। इन 7 पर्वों के अंदर परमेश्वर की सारी योजना छिपी हुई है। आप देखिए मिस्र के अंदर 7 साल का फैमिन आया, अकाल पड़ा। फिर हम देखते हैं यकूब के लिए असल में ये वचन है, ये यकूब की पीड़ा है 7 साल की, जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। 7 साल के यकूब की पीड़ा, अर्थात 7 साल का मसीह विरोधी का राज्य। तो 7 साल के लिए फैमिन, और जिर्मिया नबी अपनी पुस्तक में लिखता है 7 साल की
जेकब्स ट्रबल है, याकूब की पीड़ा है। और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि याकूब जो हमारा पुरखा है वो मिद्यान में जाता है और 7 साल उसे लेबर करनी पड़ती है अपनी पत्नी के लिए। राजा दाऊद 7 साल यहूदा के ऊपर राज्य करता है। पहला राजा 2 अध्याय के 11 वचन में उसे मृत्यु की थ्रेट भी मिलती है। एलिया 7 साल के फैमिन की बात करता है, दूसरा राजा 8 के 11 में। तो 7 जो है परमेश्वर की दृष्टि में कंप्लीशन का साल है, सेक्रेड है। 7 का मतलब परफेक्शन, सिद्धता। लेकिन पृथ्वी के निज़ाम में 7 का मतलब है तकलीफ, दुख, परसिक्यूशन, सताओ, मुसीबत और एनिमीज। कब? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होंगे। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 18 वचन को पढ़िए, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 21 वचन को पढ़िए, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 24 वचन को पढ़िए और लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 28 वचन को पढ़िए। प्रभु यहोवा बनी इस्राएल से कहता है, तुम्हारी डिसओबीडियंस के करके मेरी परसिक्यूशन आएगी, सताव आएगा। तो ये 7 साल का सताव है जो पृथ्वी पे आएगा, वचन में लिखा है, जिसके मुहाने पे हम बैठे हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया को परमेश्वर शुद्ध करेगा सताओं में से भेज के। मैं इस विचार से सहमत नहीं। कलीसिया को शुद्ध और सिद्ध करता है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। तो अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य, इस पे मैं आपको वचन दे चुका हूं, 5 अध्याय और 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य का। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 अध्याय में 7 मोहरें खुलती हैं, 7 कटोरे हैं न्याय के और 7 तुरियां हैं। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाता है। 777 7 7 7 7 साल कैसे प्ले आउट होते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो इस पे तो आपको बहुत शिक्षा मिलेगी कि 7 साल पृथ्वी के ऊपर कैसे अनफोल्ड होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस 7 ईयर्स के बीच में जब कलीसिया ऊपर होगी प्रभु के साथ, वहाँ पे 7 साल में क्या घटने वाला है। हालेलुया। तो ये देखिए, ये पहला पर्व है, इसे कहते हैं पास ओवर। पहला पर्व जो है ये है पीशाक, पास ओवर। इसे हिब्रू में बोलते हैं पीशाक या पास ओवर। ये जो जूइश कैलेंडर है, जिसे निसान का महीना बोलते हैं, जो हमारे देश का मार्च का महीना होता है, निसान के पहले महीने के 14वें दिन आता है ये पर्व। उस दिन चांद पूरा होता है। और ये दूसरा पर्व है, इसे कहते हैं माजा का पर्व। हा माजा, माजा अर्थात अखमीरी रोटी खाए जाने का पर्व है ये। तो इस पर्व को पहले महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। पहले महीने के 14वें दिन आता है पीशाक, जिसे हम कहते हैं पास ओवर, फसा। उसके बाद अखमीरी रोटी। उसके बाद तीसरा पर्व आता है, उसे हिब्रू में बोलते हैं हाबिकुरिम। हाबिकुरिम का मतलब होता है पहला फल। पहले फूले परमेश्वर को अर्पण किए जाते हैं। हालेलुया। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ के यीशु मसीह पिता के पास पहुंचा पहला फल अर्पण करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से कहता है, मुझे पकड़ के मत रख, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। हालेलुया। तो ये तीसरा पर्व है। और ये जो चौथा पर्व है, इस पर्व को कहते हैं पेंटेकोस्ट, पंतेकुस का पर्व। हालेलुया। पंतेकुस का जो पर्व है ये चौथा पर्व है। हालेलुया। चौथा पर्व पंतेकुस का पर्व है। और ये इसे कहते हैं काउंटिंग दी ओमर, काउंटिंग दी ओमर। ये जो पहले फल का, जिसे हम बोलते हैं हाबिकुरिम, हाबिकुरिम के बाद पूरे 50 दिन गिने जाते हैं, तो ये पर्व आता है। काउंटिंग दी ओमर बोलते हैं इसको। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात शिष्यों को दिखाई देता रहा। उसके बाद उसने उनसे कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। वो 10 दिन प्रार्थना करते रहे यरूशलेम में। फिर वचन में, हालेलुया। आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को?
हालेलुया। सबको मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। लो है तो सुनिए, ये जो पर्व है काउंटिंग द उम्र, 50 दिन जब काउंट किए जाते हैं, 7 सबत काउंट की जाती हैं, 7 सबत 49 डेज। नेक्स्ट डेज ये फसह का पर्व होता है। इसके फसह के पर्व के बाद जो अगला पर्व होता है वो 7वें महीने में, जूइश कैलेंडर के 7वें महीने के 10वें दिन आता है, जो कि हमारा सितंबर अक्टूबर होता है। इसे योम किपुर कहा जाता है। सॉरी, योम किपुर नहीं, इसे कहा जाता है योम तिरुआ, जिसे रोश शाना भी कहते हैं। इस दिन तुरियां फूकी जाती हैं, तुरियां फूकी जाती हैं, ऊंची आवाज में तुरियां फूकी जाती हैं। बहुत सारे प्रभु के दास ये मानते हैं, बाइबल के विद्वान, कि कलीसिया इसी दिन उठाई जाएगी। इस दिन 100 शोफार ब्लो किए जाते हैं, इस दिन 100 शोफार। और वचन में लिखा है जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। और पहले चांद से ये शुरू होता है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट घड़ी का किसी को पता नहीं होता। पहला चांद जब निकलता है तो वचन में लिखा उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो ये पर्व है योम तिरुआ, तुरियों का पर्व। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें एक मिस्ट्री बताता हूं, भेद की बात बताता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, पर आखिरी तुरी फूकते हम सब बदले जाएंगे और प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह से भेंट करने के लिए हम सब हवा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो इसके बाद जब ये पर्व कलीसिया के उठाए जाने का, तुरियों का पर्व, इसके बाद अगला पर्व जो है इसे बोलते हैं योम किपुर, अर्थात प्रायश्चित का पर्व। ये है सताव का 7 साल का समय। कलीसिया उठाई गई, इज़राइल सताव में से होके गुजरेगा। ये याकूब की पीड़ा का समय है, याकूब पीड़ा भोगेगा। हालेलुया। और इसके बाद जो आखिरी पर्व है उसे सुकोत बोलते हैं, सूखा, झोपड़ियों का पर्व। हालेलुया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7वां जो साल होता है वो भी रेस्ट का साल होता है, उसे शमीटा बोलते हैं। और 7 शमीटा जब इकट्ठी होती हैं तो योबल आता है, जिसे जुबली बोला जाता है। और जुबली जब आती है तो सब कर्जे माफ हो जाते हैं। जुबली जब आती है तो गुलाम आज़ाद हो जाते हैं। जुबली जब आती है तो हर चीज़ अपनी पहली जगह वापस लौट जाती है। योबल, जुबली का पर्व। हालेलुया। को मालूम, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जुबली के पर्व से शुरू की, जो उसने सबसे पहले प्रचार किया कि परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। ये जो पर्व था, ये योबल, यीशु मसीह ने जुबली से अपना प्रचार शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 अध्याय में, तो वहां पे एक भीड़ खड़ी है जिसे कोई गिन नहीं सकता। वो भीड़ पृथ्वी के कुल, गोत्र, भाषा, संस्कृति, सभ्यताओं में से अलग की गई है। वो भीड़ के हाथ में खजूर की टहनियां हैं। कहाँ पे? स्वर्ग में। और हम देखते हैं खजूर की टहनियों का पर्व कब मनाया गया? जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश हुआ। और खजूर की टहनियों का पर्व मनाया जाता है ये जब ये पर्व आता है, सूखा आखिरी पर्व, झोपड़ियों का पर्व आता है, तब इस पर्व को मनाया जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब ये खजूर की टहनियाँ लिए तो वहाँ पे क्या है? एक मेमना खड़ा है जो सृष्टि के आरंभ से वध किया गया था, जिसकी 7 आंखें हैं, जो कि फसाह का चिन्ह है। फसाह जो मिस्र में हुआ,
मेमने का लहू घर की चौखट पे लगाया गया और यहोवा परमेश्वर ने बनी इसराइल को आज़ाद किया। बनी इसराइल को यहोवा परमेश्वर ने आज़ाद किया मिस्र की गुलामी में से, और यहोवा परमेश्वर एक बड़ी भीड़ को छुड़ा के दास्तब की धरती से वायदे की धरती की ओर लिए चला। हालेलुया। आप 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक निकालिएगा, पढ़िएगा आप, साथ साथ में मैं आपको वचन देता हूँ। तो ये जो पर्व हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पृथ्वी पे मनाते हैं, लेकिन ये पर्व इटर्नल हैं, अनंत हैं। यही पर्व स्वर्ग में भी मनाए जाते हैं। तो इस पर्वों की झलक हम देखेंगे। मैं कुछ वचन आपको देता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस, जिसे पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं, कूच की किताब उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 3रा वचन, 12 अध्याय के 3रे वचन में आप देखेंगे कि वहां पे जिस 12 अध्याय के 3रे वचन में, हालेलुया, निर्गमन 12 के 3 में परमेश्वर जिस चीज को बता रहा है वो है मेमना, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों के लिए वध किया जाता है, परमेश्वर का मेमना। और प्रकाशित, और आप पढ़ेंगे अगर निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय का 8 वचन, वहां पे खाने के ऊपर, फसह के खाने के ऊपर सिखाया जा रहा है। और अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 12 का 11, तो वहां पे कूच के विषय में लिखा है कि कैसे इस्राएल ने कूच किया गुलामी की धरती से। और फिर अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय का 5 वचन, तो वहां देखेंगे कैसे परमेश्वर धरती की ओर, वायदे की धरती की ओर बनी इस्राएल को लौटा कर ला रहा है। और 5वीं चीज आप देखेंगे निर्गमन 12 के 13 में इजराइल के शत्रुओं की हार। 5 बातें हैं। पहली है मेमना, दूसरी है फसह का भोज, तीसरा है छुटकारा पाके निकलना, चौथा है 13 के 5 में अपनी धरती की ओर लौटना, वायदे की धरती की ओर, और 5वां है निर्गमन 12 के 13 में शत्रुओं की हार। हालेलुया। तो अब आपको मैं लेके चलता हूं रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 में, प्रकाशित वाक्या के 19 अध्याय में। प्रकाशित वाक्या का 19 अध्याय निकालिए और मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्या, प्रकाशित वाक्या का 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्या का 19 अध्याय, और मैं उसके 7 वचन से पढ़ता हूं आपके लिए। सुनिए क्या लिखा है प्रकाशित वाक्या 19 के 7 में। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव ऑनर टू हिम, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम इज कम एंड हिज वाइफ हैथ मेड हरसेल्फ रेडी। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर क्या हो रहा है? मेमने की शादी का भोज हो रहा है। हालेलुया। ये मैरिज सपर ऑफ द लैम इसे हम बोलते हैं। और 7 साल कलीसिया स्वर्ग के अंदर है। पहले 6 साल और गतिविधियां होती हैं, ये 7वां साल है। 7वें साल में ये मैरिज सपर चल रहा है। और ये मैरिज सपर जो है ये फसह के संग जुड़ा है, फसह के पर्व की मेमोरी है, फसह के पर्व को मनाया जा रहा है। प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय के पहले 4 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्या 19 के पहले 4। एंड आफ्टर दीज थिंग्स आई हर्ड ए ग्रेट वॉइस of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation, glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgment, for he hath judged the great whore which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. And again they said, Hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. And the 4th and the 24 elders and 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And a great voice came out of the throne, saying, Praise our God, all his servants that fear him, both small and great. यहां पे 4 हालेलुया हैं। रेवलेशन के अंदर 4 हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रेज अनटू अवर गॉड, हमारे परमेश्वर की स्तुति। 4 हालेलुया। आपको मालूम इसे 4 हलाल, हलाल बोलते हैं। जब यहूदी लोग फसह मनाते हैं तो
4 कटोरे पिए जाते हैं। टेबल के ऊपर, जिसे पास ओवर सिडर बोलते हैं, उसके 4 कटोरे होते हैं। 4 प्याले टेबल पे रखे जाते हैं। हर प्याले को पीने का अलग अलग समय है। हर प्याले को पीने के लिए अलग स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ा जाता है और अलग रीति से वचन में से प्रार्थना की जाती है। जो पहला प्याला है वो सैंक्टिफिकेशन का है, शुद्धता का, शुद्ध करने का है पहला प्याला। हालेलुया। दूसरा प्याला जो है वो अफ्लिक्शन का है, पीड़ा का है, दुख का है। तीसरा प्याला रिडेम्पशन का है, छुटकारे का है। चौथा प्याला है प्रेज का, उसे हलेल बोलते हैं, कंज्यूमेशन का, सिद्धता का, काम मुकम्मल होने का। ये 4 प्याले हैं। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह क्या करता है फसह के दिन? यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों के पांव धोता है। हालेलुया। और जब पतरस कहता है कि मुझे पूरा नहला दे, तो यीशु मसीह कहता है, यू आर सेंक्टिफाइड बाय द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन। जो वचन मैंने बोला उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो, सेंक्टिफाई किए गए हो। और दूसरा वचन में लिखा है दूसरा जो प्याला है उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम क्या कहता है? जब जब्दी के बेटों की माता यीशु मसीह के पास आके विनती करती है कि मेरे 2 बेटों में से एक को दाएं और बाएं बिठाना तेरे राज्य में, तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये वो प्याला पी नहीं सकते जो मैं पीने को हूं। हालेलुया। कप ऑफ अफ्लिक्शन, दुखों का वो प्याला जो यीशु मसीह गत्समनी के बाग में पीते हैं, वो तुम नहीं पी सकते। ये दूसरा प्याला होता है। तीसरा जो प्याला होता है ये रिडेम्पशन का होता है, छुटकारे का। दिस कप इज द कप ऑफ द न्यू कवेनेंट, नई वाचा का, नई वाचा जिसके द्वारा हमारे पाप माफ किए गए और सारे जगत के लिए मोक्ष, छुटकारे का मार्ग खोला गया। यीशु मसीह इस कटोरे को लेते हैं और यीशु मसीह कहते हैं ये नई वाचा का मेरा प्याला है जो तुम्हारे सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और चौथा जो प्याला है, आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों को? उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, हेंस फोर्थ आई विल नॉट ड्रिंक अगेन विद यू। इसके बाद मैं तुम्हारे संग दोबारा ये कटोरा नहीं पीऊंगा जब तक मैं स्वर्ग के राज्य में ना पीऊं। हालेलुया। तो ये जो चौथा कटोरा है, चौथा प्याला है, ये हम पिएंगे जब ये मैरिज सपर ऑफ द लैम में जाएंगे, जो अंतिम 7वें साल के अंदर मेमने का विवाह होगा। हालेलुया। और उसकी दुल्हन, वचन में क्या लिखा है? चौथा प्याला कब पिया जाएगा? जब उसकी दुल्हन ने उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया होगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है उसे श्वेत वस्त्र दिए गए, जो संतों की धार्मिकता है 19 अध्याय में। वो श्वेत वस्त्र पहन के मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 12 का 3 में वो मेमना है। हालेलुया। मेमना कौन है? मेमना खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और मील जो खाना है, भोजन है, वो 12 अध्याय के 8 वचन में प्रभु ने कहा इस मेमने को आग में भून के खाना, और सारा खाना। और प्रभु ने कहा इसके साथ अखमीरी रोटी खाना और कड़वा साग पात खाना, और खाते समय तुम्हारी कमरें बंधी रहें, क्योंकि अर्धरात्रि को यहोवा तुम्हारा परमेश्वर मिस्र के दास्तव में से तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। और निर्गमन 12 की 11 में उन्होंने कूच किया, वहां से छुटकारा पाया। और प्रकाशित वाक्य 19 के 14 में, हालेलुया, 19 के 14 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19 के 14 में लिखा है, जब ये प्रभु भोज हम करेंगे, हालेलुया, हम स्वर्ग से नीचे आएंगे, यीशु मसीह की दुल्हन यीशु मसीह के साथ व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठ के यीशु मसीह के साथ नीचे आएंगे पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। और जकरिया नबी की पुस्तक के 14 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब नीचे आएगा, प्रभु यीशु मसीह के पांव माउंट ऑफ ऑलिव को छुएंगे, जैसे जैतून के पहाड़ को, तो वो पहाड़ फट जाएगा, 2 हिस्सों में बंट जाएगा और तराई बन जाएगी बीच में, जहां पे मसीह यीशु युद्ध करेगा। और शैतान को क्या किया जाएगा? वचन में लिखा है, जैसे कि निर्गमन 12 के 13 में लिखा है, फिराउन और उसके रथ घोड़े महासमुद्र में यहोवा ने डाल के उनका विनाश किया।
वैसे ही प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 1 से 3 वचन को आप पढ़िए। वहां लिखा है, शैतान को पकड़ा जाएगा और उसे अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और ऊपर से ढक्कन बंद करके लॉक लगा दिया जाएगा। हालेलुया। हम मसीह के साथ पृथ्वी पे आके 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो ये सारे पर्व जो हैं स्वर्ग में मनाए जाते हैं। शाम को आज फिर मैं आपको इसी पर्वों के विषय में और कुछ बताऊंगा। इन्हीं पर्वों के अंदर परमेश्वर का कैलेंडर और परमेश्वर की घड़ी, परमेश्वर के नियुक्त किए गए टाइम टेबल छिपे हुए हैं। इन पर्वों की ओर लौटिए। जो पर्व कलीसिया मनाती है वो यहोवा की ओर से नहीं है। इन्हें तलाशिए यहोवा के कलाम में और यहोवा की ओर मुड़िए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को खुदावंद यीशु मसीह हम खोलते हैं प्रभु जी, इस बोए गए वचन के ऊपर तेरे लहू को छिड़कते हैं। पवित्र आत्मा के निर्मल जल से इस वचन को प्रभु जी आप फर्टिलाइज कीजिए। आपके नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की।